दोस्तों, खेसारी लाल यादव को समर्थन देने के लिए अब भोजपुरी इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं वो भी मंच पर पहुंचने लगे हैं। अनुपमा यादव जो कि एक्ट्रेस है भोजपुरी इंडस्ट्री में, उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव के साथ भी वो काम कर चुकी हैं और वो खेसारी लाल का समर्थन करने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें भी कही हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव के समर्थन में जब वो पहुंची तो उनकी चर्चा सबसे ज्यादा होने लगी, क्योंकि आमतौर पर जब इंडस्ट्री की बात होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होती है, तो उसमें एक बड़ा तबका बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव के समर्थन में इंडस्ट्री से ये पहली महिला एक्ट्रेस होंगी जो कि पहुंची हैं और खेसारी लाल का खुलकर समर्थन भी किया है। वहीं दूसरी तरफ जब उन्हें नचनिया कहा गया था तो उस मामले पर भी उन्होंने गाना गाकर बकायदा लोगों के सामने खेसारी लाल यादव को समर्थन देने की बात भी कही है। वहीं खेसारी लाल यादव ने बीजेपी की नींदें उड़ाकर रख दी हैं। खेसारी लाल छपरा में जिस तरीके से अपनी जो रैलियां हैं वो कर रहे हैं, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा देखने लायक है। इस रैली में भी उन्होंने सबसे पहले बिहार के लोगों का जिक्र किया है, उनके बारे में बात किया है, बताया है कि कैसे बिहार में लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, एक फैक्ट्री तक नहीं मिल पा रही है, और जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें चढ़ाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। सुनिए। क्या एक भी फैक्ट्री के लायक हम लोग नहीं है? एक भी फैक्ट्री के लायक? दुख होता है खुद को जब हम बाहर जाते हैं ना, तो सब हमें बिहारी बुलाता है। सब दुख होता है। मजदूर होने के लिए पैदा होते हैं, सिर्फ मजदूर बनने के लिए पैदा होते हैं हम। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जात पात छोड़ के एक बार अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर दीजिए। शायद बिहार बदल जाएगा और हमारा परिवार बदल जाएगा यार, प्लीज। तो थैंक यू सो मच। मुझे और भी कहीं जाना है और आप हमारे बीच में अनुपमा है, ये बहन को दिल से थैंक यू कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला। हाँ अच्छा, थैंक यू। इधर आ जाइए आप। दोस्तों, वहीं अनुपमा यादव की अगर बात करें तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री की काफ़ी जानी मानी एक्ट्रेस हैं। उन्होंने कई सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, काफ़ी फिल्मों में, म्यूजिक वीडियोस में, डांस में वो नज़र आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी जब चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो इससे पहले के चुनाव हो, वो कई बार जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके समर्थन में आ जाती हैं। पवन सिंह के सपोर्ट में भी उन्होंने पिछली बार लोकसभा चुनाव के वक्त रैली की थी, वहां पर वो पहुंची थी, पवन सिंह के समर्थन किया था। वहीं अब वो खेसारी लाल यादव के समर्थन में उतरी हैं। खेसारी लाल यादव का समर्थन करना एक तरफ से ये भी दिखाता है कि कैसे जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो खुलकर आरजेडी के सपोर्ट में भी अब आने लगे हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाता है तो एक बड़ा तबका, जिसमें रवि किशन आपको दिखाई देंगे, मनोज तिवारी दिखाई देंगे, दिनेश लाल निरहुआ दिखाई देंगे, पवन सिंह दिखाई देंगे, ये सभी आमतौर पर बीजेपी में शामिल हैं और बीजेपी के ही गुणगान करते रहते हैं। वहीं इस वजह से कई बार कंफ्लिक्ट भी हो जाते हैं। जब सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा था, इसके बाद जब उनकी तरफ से बयानबाजी हुई थी, खेसारी लाल यादव ने जब इसको लेकर कहा था कि आपकी टीम में भी बहुत लोग शामिल हैं, आपको उन्हें देखना चाहिए, तो उस पर रवि किशन का भी बयान आ गया था। उन्होंने कहा था कि आपको इस तरह से बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से ये बयानबाजियां हो रही थी उससे साफ पता चल रहा था कि इंडस्ट्री में भी एक दरार टाइप की आ रही है। लेकिन ऐसा अभी पूरे तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक बयानबाजी है वो एक तरफ है, वहीं दूसरी तरफ जो इंडस्ट्री के अंदर की बातें हैं वो दूसरी तरफ है। खेसारी लाल यादव को अगर हम ध्यान से देखें तो वो जहां पर भी जा रहे हैं उनका भयंकर स्वागत हो रहा है। यहाँ तक कि उन्हें दूध से भी नहलाया गया था। जब इससे पहले वो छपरा गए थे, वहां पर लोगों ने उनका बहुत भव्य तरीके से स्वागत किया था। 200 लीटर दूध उनके ऊपर उड़ेला गया था और इसके बाद उन्हें सिक्कों से भी तौला गया था। 5 लाख से ज्यादा सिक्कों से खेसारी लाल यादव को तौला गया था। और ये सभी चीजें देखकर खेसारी लाल सीधे तौर पर काफी भावुक हो गए थे और बार बार इसी बात को कह रहे थे कि बिहार के लोगों के लिए वो काम करना चाहते हैं। छपरा से जब उन्होंने नामांकन भरा, इससे पहले से भी जब वो स्टेज पर अपने किसी कार्यक्रम में होते थे तो कई बार इस बात का जिक्र करते थे कि बिहार के लोगों की जो स्थिति है उसके बारे में बात करते थे कि कैसे बिहारियों को जगह जगह पर मारा पीटा जाता है, उन्हें कोई चीजें नहीं दी जाती हैं। 20 साल से सरकार है लेकिन एक नौकरी तक ढंग की नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से उन्हें पलायन करके अलग अलग क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है, अलग अलग जगहों में जाना पड़ रहा है। और इसी वजह से अब आरजेडी का आना बहुत जरूरी है, परिवर्तन होना बहुत जरूरी हो जाता है, जिससे सरकार पर भी प्रेशर रहता है अच्छा काम करने का। लेकिन जब ये परिवर्तन नहीं होता है, एक स्थिति स्थिर बन जाती है, बिल्कुल न्यूट्रल बन जाती है, तो काम भी नहीं होते हैं। और इसी वजह से बीजेपी के नेता जो कि अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, वहां पर जनता उनसे हिसाब मांग रही है, पूछ रही है कि भाई आपने 5 साल में क्या किया है। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जिनसे जनता हिसाब मांग रही है, एनडीए के जो प्रत्याशी हैं उन्हें बाकायदा भगाया जा रहा है, वापस जाओ
के नारे लगाए जा रहे हैं, उन्हें सीधे तौर पर जो जनता है वो नकार रही है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी के प्रत्याशियों की तरफ देखें तो सिर्फ खेसारी लाल ही नहीं बल्कि और भी अलग अलग जो प्रत्याशी हैं उनके पीछे जनता की जो भीड़ है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रही है। चाहे वो शिवानी शुक्ला हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, जो यंग चेहरे हैं वो सबसे ज्यादा कहर मचा रहे हैं, सबसे ज्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं और उन्हें जागरूक भी कर रहे हैं, जिस वजह से जो युवा है वो भी अब आरजेडी के साथ, महागठबंधन के साथ सबसे बड़े तौर पर जुड़ने लगा है। जो सर्वे हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं जिनमें बताया जा रहा है कि महागठबंधन को सबसे ज्यादा युवा जो है वो पसंद कर रहा है और वो चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आए, जिससे कि सबसे बड़ी जो उनकी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। क्योंकि नौकरी का वादा तेजस्वी यादव कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की जो पिछले काम रहे हैं 17 महीने के, जब वो उनकी सरकार थी, उप मुख्यमंत्री जिसमें वो थे, उस वक्त उन्होंने जिस तरीके से लोगों को नौकरियां दी, इस वजह से ही लोगों को तेजस्वी पर अच्छा खासा भरोसा हो चुका है और इसी वजह से वो चाहते हैं कि महागठबंधन की सरकार आए और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जो खेसारी लाल यादव है वो भी बार बार इसी बात का जिक्र करते रहते हैं। अभी जो हमने आपको वीडियो दिखाया उसमें भी वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें नौकरी की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि उन्हें बाहर ना जाना पड़े और बाकी जो राज्य है वहाँ पर तिरस्कार ना झेलना पड़े। और अब खेसारी लाल के सपोर्ट में जब अनुपमा यादव आई हैं तो उससे भी उन्हें बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी, क्योंकि अनुपमा यादव पहली चीज़ तो महिला चेहरा है, भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी उनका नाम है और खेसारी लाल यादव के सपोर्ट में वो जिस तरीके से आई है, खुलकर वो सामने आई, इससे भी खेसारी लाल को बहुत अच्छा समर्थन मिल जाएगा। और जिस तरह से छपरा में जो स्थिति देखने को मिल रही है वो साफ तौर से बता रही है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग अब बदलाव चाहते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।